बहुत बड़ा ब्लंडर किया अमेरिका ने। जो गलती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की, ईरान पहुंचकर उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, वही गलती 1689 में औरंगजेब ने की, संभाजी महाराज को मारकर। क्योंकि जब मेन लीडरशिप खत्म हो जाती है तो आप बात किससे करोगे? आज की डेट में सारा ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। एक हफ्ते में हम युद्ध को पलट देंगे, ईरान को हम प्रजातंत्र दे देंगे, डेमोक्रेसी दे देंगे, वहां की जनता को हम बचाने जा रहे हैं। कहां है वो जनता? वो जनता कहां है जिसको आप बचाने के लिए गए थे? ये बहुत बड़ी गलती की अमेरिका ने। जो भ्रम डोनाल्ड ट्रंप को थे कि हम सर्वशक्तिमान हैं, वही भ्रम औरंगजेब को भी था। 22 साल औरंगजेब को नचा नचा के मारा मराठी ने। और भ्रम बड़ी खतरनाक चीज होती है। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। औरंगजेब मराठा साम्राज्य के जन्म से बहुत दुखी था। उसको इस बात का दुख था कि उसके जिंदा रहते आखिर मराठा साम्राज्य पैदा कैसे हो गया। मराठा स्वराज साम्राज्य तो पेशवाओं ने बनाया। उसको इस बात का बहुत दुख था कि उसके जीवन काल में राज्य के अंदर राज्य, इस बात को लेकर वो दुखी बहुत था। मराठा स्वराज के जन्म से वो दुखी बहुत था। तो जब शिवाजी की डेथ हुई 1680 में, तो औरंगजेब ने सोचा कि इस मराठा स्वराज की समस्या को खत्म किया जाए। संभाजी शिवाजी के पुत्र, वो गद्दी पर बैठे, अच्छे योद्धा। संभाजी महाराज ने क्या किया कि औरंगजेब का एक बागी पुत्र था अकबर, बहुत चिढ़ता था अपने पिता से। वो मानी सी बात है, हर आदमी आपकी बेवकूफियों को सपोर्ट थोड़ी करेगा। औरंगजेब राजपूतों से लड़ रहा था। अकबर ने औरंगजेब से कहा कि अब्बा, ये हमारे बड़े पुराने सहयोगी हैं और इन्होंने ही मुगल साम्राज्य बनने में अहम भूमिका निभाई। हमारे मित्र हैं, ये बहादुर हैं, लड़ना जानते हैं, इनसे काहे लड़ रहे हो यार? औरंगजेब ने कहा बंदी बना लो उसको। वो बेचारा भाग के राजपूतों से मिल गया, रठौरों से। अब अब्बा से दुश्मनी, अब्बा वो भी औरंगजेब भागा दक्षिण की तरफ। तो महाराष्ट्र में पहुंच के उसने संभाजी महाराज के दरबार में शरण लिया। अब संभाजी महाराज के दरबार में जब उसने शरण लिया, तब फिर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आई। तुम मेरे दुश्मन बेटे को शरण दोगे? दक्कन के जो राज्य थे उसमें अहमदनगर खत्म हो चुका था, बचे थे बीजापुर, गोलकोंडा। उसने डोरा डंडा उठाया औरंगजेब ने और कहा चलो दक्कन। तो बीजापुर गोलकोंडा को खत्म कर दिया। खत्म किया, अब बचे मराठा। तो जो गलती अमेरिका ने की, बहुत बड़ा ब्लंडर किया अमेरिका ने। जो गलती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की, ईरान पहुंचकर उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, यह बहुत बड़ी गलती की अमेरिका ने। क्योंकि जब मेन लीडरशिप खत्म हो जाती है तो आप बात किससे करोगे? आज की डेट में सारा ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। ये कह रहे थे हम जाएंगे, हमारा स्वागत होगा, वहां की पब्लिक ने विद्रोह किया। कहां गई वो विद्रोही पब्लिक? कहां गई? एक हफ्ते में हम युद्ध को पलट देंगे, ईरान को हम प्रजातंत्र दे देंगे, डेमोक्रेसी दे देंगे, वहां की जनता को हम बचाने जा रहे हैं। कहां है वो जनता? वो जनता कहां है जिसको आप बचाने के लिए गए थे? हाँ? ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने की, बहुत बड़ी। यही गलती औरंगजेब ने की। बीजापुर गोलकुंडा को खत्म कर दिया। 1689 में उसने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। अब
अब संभाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा कि देखो भाई, तुम मलेच्छ हो, इम्प्योर, तुम अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो तुम प्योर हो जाओगे। अब ये बात औरंगजेब से कहना कितनी बड़ी बात। उसने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। बहुत बड़ी गलती कर, जो गलती आज डोनाल्ड ना, जो गलती आज डोनाल्ड ट्रंप ने की है खामैनी को मारकर, वही गलती 1689 में औरंगजेब ने की संभाजी महाराज को मारकर। नेतृत्व तो बचा ही नहीं, लीडरशिप बचा नहीं, सारे मराठी योद्धा बन गए, सारे। औरंगजेब उत्तर आता था, वो दक्षिण से पत्थर मारते थे। वो दक्षिण जाता था, उसको पूरब से पत्थर मारते थे। वो पूरब आता था, उसको पश्चिम से पत्थर। मतलब 22 साल, कितने साल? 22 साल औरंगजेब को नचा नचा के मारा मराठियों ने। जो भ्रम डोनाल्ड ट्रंप को थे कि हम सर्वशक्तिमान हैं, वही भ्रम औरंगजेब को भी था। और भ्रम बड़ी खतरनाक चीज होती है। आदमी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। 22 साल औरंगजेब को मारा मराठियों ने, 22 साल। औरंगजेब व्यक्तिगत तौर पे अच्छा आदमी रहा होगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन वो एक अच्छा राजा नहीं था। वो व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छा इंसान हो सकता है, पर वो अच्छा राजा कदापि नहीं था ही नहीं। पता नहीं लोग उसको क्यों इतना समर्थन करते हैं, उसके सपोर्ट में क्यों खड़े होते हैं। उनकी अपनी साइकोलॉजी होगी, उनकी अपनी मर्जी होगी। इस्लामिक इतिहास हीरो से भरा पड़ा है, नायकों से भरा पड़ा है, एक से एक नायक, एक से एक नायक, एक से एक। पर हिंदुस्तान के बच्चे खासे मुसलमानों को औरंगजेब पसंद है, ये बात मुझे कभी कभी हजम नहीं होती। मैं बहुत संपर्क में रहा मुसलमानों के, और अच्छे मुसलमान, आलिम, पढ़े लिखे। मतलब हमारा जो टैक्सी बनाता था, कार बनाता था रहीम, वो करता था तो मैं उसे माफ कर देता कि जाओ यार, तुम कोई बात नहीं, तुम बेचारे पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी गलती माफ है। पढ़े लिखे आलिम, एएमयू के रिसर्च स्कॉलर। एएमयू इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी है, इतने महान महान शख्सियतों को एएमयू ने जन्म दिया है। मतलब एक सम्मान है मेरा एएमयू को लेकर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरे बड़े सारे मित्र हैं, और एक से एक शानदार मित्र हैं। शमशाद भाई हैं, अभी मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, क्या रामचरितमानस पढ़ते हैं, ऐसे चौपाई पढ़ते हैं जैसे लगता है पंडित है, ऐसे चौपाई पढ़ते हैं जैसे लगता है ब्राह्मण है। ऐसे भी मुसलमान। 22 साल औरंगजेब को मारा मराठियों ने। अब आप सोचो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल होगा। डोनाल्ड आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान, वरिष्ठ चिंतन। सांस खींचनी नहीं है चाचा, सांस खींचनी नहीं है, देखनी है। सांस खींचनी नहीं है, देखनी है, देखनी। सांसों की माला से सुमरू मैं ठिकाना,
सांसों की माला से सुमरूं मैं गाना। बड़ी रहस्यमयी सांसें हैं, बहुत रहस्यमयी। सांस बदल लो मनोभाव बदल जाते हैं, सांस बंद आदमी खत्म। जब तक सांस है तब तक जीवन है। सांसों और मनोभावों का बड़ा गहरा संबंध है। आंख बंद कर ही रखिएगा, सांस और संकल्प लीजिए कि मुझे स्वयं को सुधारना है और शक्तिशाली बनाना। 3 बार ये संकल्प अपने अंदर मन ही मन में लीजिए, बोलना नहीं है। अच्छा, जो गलती, ये संकल्प 3 बार लेना है कि मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अब मुझे अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनाना है। मुझे अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनाना है। मुझे अपने आप को सुधारना है और शक्तिशाली बनाना है। सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान, सांसों को देखना है। आप कुछ मत करिए, ना उन्हें बाहर खींचिए ना उन्हें अंदर खींचिए, आप सिर्फ देखिए उन्हें। 6 महीना देखिए, आपका मन आपको बैठने नहीं दे रहा, आप ही का मन है। जो गलती औरंगजेब और डोनाल्ड ट्रंप ने की, वही गलती नेपोलियन ने स्पेन में कर दी। फर्डिनेंड वहां के राजा को हटा दिया, अपने भाई जोसेफ को बैठा दिया। वो भी पठारों का देश स्पेन, महाराष्ट्र पठार, ईरान पठार। ज्योग्राफी तीनों जगह की बड़ी खतरनाक। और जहां भी ज्योग्राफी खतरनाक होती है, वहां के लोग गुरिल्ला वॉर के माहिर होते हैं। राजस्थान, छापामार युद्ध, ठीक है, राणा प्रताप हार गया हल्दीघाटी का युद्ध, लेकिन अकबर को पानी पिलाया। जब तक जिंदा रहे तब तक पानी पिलाया। जहां भी ज्योग्राफी खतरनाक होगी, वहां का आदमी छापामार युद्ध करेगा। स्पेन ने तबाह कर दिया नेपोलियन को, बर्बाद हो गया नेपोलियन। वो सारा खजाना जो वो यूरोप से लूट कर लाया था, सब चला गया। औरंगजेब को अपने कलमदान गलाने पड़े। कलमदान, जो चांदी सोने के कलमदान थे, उसको गलाना पड़ा। दीवाने आम, दीवाने खास की रेलिंगों पे जो सोना लगा था, उसको गलाना पड़ा। इतना भारी पड़ गया उसको मराठा का युद्ध। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या जलाना पड़े, क्या क्या गलाना पड़े।